हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज का आपका जो यह वीडियो है, इसमें उत्तराखंड वन दरोगा के लिए आपके चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चंस का पार्ट वन है। तो इसमें आपका जो क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन है उसके वन लाइनर क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपको यह वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही में बताएं कि इसी तरह से आपके जो चैप्टर हैं उसके वन लाइनर सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। तो देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। तो आप देख सकते हैं यह आपका दोनों लैंग्वेज यानी बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पहला है आपका, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तो इसका जवाब होगा आपका कणों से। तो आपका जो सब्सटेंस है यह आपका पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। फिर आपका नेक्स्ट है, इसी से संबंधित पदार्थ के कणों के गुण। तो जो आपके प्रॉपर्टीज होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, वो क्या क्या होती है? तो आप पहले नंबर पर है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, देयर इज ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फिर दूसरा है आपका जो गुण, वह है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली। फिर आपका जो तीसरा गुण है वह है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जवाब होगा कि जब तापमान बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो आप कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह भी बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ऑल्सो। फिर आपका जो नेक्स्ट है वह है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जब दो पदार्थ आपके होते हैं वो अपने आप मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को विसरण, जिसको इंग्लिश में आपका डिफ्यूजन कहा जाता है, तो इसी को विसरण कहते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, गर्म करने से विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब गर्म किया जाता है तो आपका जो विसरण होता है वह उसकी गति तेज हो जाती है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, पदार्थ कितने रूपों में होता है? तो आपके जो पदार्थ होते हैं इसके आपके तीन रूप होते हैं। मोस्टली जो आपका इस चैप्टर में दिया गया है वह है आपके तीन रूप, ठोस, द्रव और गैस। फिर आपका जो अगला है वह है, ठोस, द्रव व गैस में से किसमें विसरण की दर सबसे तीव्र गति से होती है? तो जो आपका गैसीय अवस्था होती है उसमें आपका जो डिफ्यूजन होता है इसकी रेट सबसे फास्ट होती है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, ठोस, द्रव व गैस में किसकी संपीड्यता यानी कंप्रेशन अधिक होता है? तो आपका जो गैस होगा इसमें कंप्रेशन की जो आपकी क्वालिटी होती है, इसका जो प्रॉपर्टीज होती है वह सबसे अधिक ठोस व द्रव से सबसे ज़्यादा आपकी गैस में होती है। फिर आपका जो अगला है वह है, ठोस, द्रव व गैस में से किसमें रिक्त स्थान अधिक होते हैं? तो जो आपके गैस होते हैं इसमें आपका जो रिक्त स्थान होते हैं वह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आपका जो अगला है वह है, किसी द्रव के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? तो किसी द्रव का जो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन होता है इसी को आपका घनत्व यानी डेंसिटी कहते हैं, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही आपका डेंसिटी कहा जाता है। और जो आपका डेंसिटी होता है इसका फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फिर आपका नेक्स्ट है, तापमान का एसआई मात्रक। तो जो तापमान है इसका जो एसआई मात्रक है वह होता है आपका केल्विन, और आपका एक जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका मतलब होता है आपका 273.15 केल्विन। फिर आपका जो अगला है वह है, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सेल्सियस से केल्विन में टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो आप जब भी जो सेल्सियस में दिया होगा उसमें 273 ऐड कर दोगे तो आपके पास केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका जो अगला है वह है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे
ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसी को आपका ऊर्ध्वपातन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे हम ठोस अवस्था में कोई चीज़ बदल जाती है तो इसी को आपका ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट विदाउट चेंजिंग टू अ लिक्विड स्टेट? तो इसी को सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण के लिए जो कपूर होता है, तो जब आप कपूर को आप जलाते हैं तो वह ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट में होता है, तो वह पिघलता नहीं है। जलाने के बाद वो सीधे सीधे आपका जलने के बाद गैसीय अवस्था में आपका जो है बदल जाता है। तो इसी को आपका ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो उदाहरण पहले नंबर पर दिया है वो है ड्राई आइस, यानी जो आपकी ड्राई आइस होती है वो आपकी डायरेक्टली चेंज होती है फेज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट। तो जो आपकी ड्राई आइस होती है वो होती है आपकी ठोस CO2, यानी जो आपकी सॉलिड CO2 ठोस CO2 होती है, इसको ड्राई आइस कहा जाता है। और ये अब जब ये आपकी जो है पिघलती है तो यह लिक्विड में चेंज नहीं होती है, डायरेक्ट गैस फॉर्म में आपका CO2 प्राप्त होता है। दूसरा है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कपूर का जलना। तो वो पहले भी बताया कि जैसे कपूर होता है तो जब इसको जलाया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में चेंज होता है। तो यह आपका ऊर्ध्वपातन का यानी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। फिर आपका जो अगला है गैस अवस्था से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को आपका निक्षेपण यानी डिपोजिशन कहा जाता है। तो जब किसी गैस अवस्था से सीधे ठोस बनता है तो इसको निक्षेपण यानी डिपोजिशन कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है निक्षेपण एक थर्मोडायनामिक प्रक्रिया है, यानी आपका जो डिपोजिशन है यह एक आपकी ऊष्मागतिकी प्रोसेस है। तो ये थे आज के जो आपका 9th क्लास का चैप्टर 1 है उसके कुछ वन लाइनर प्रश्न। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार से वन लाइनर फॉर्मेट में इसी प्रकार वीडियो को जारी रखा जाए तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि इसको इसी फॉर्मेट में वन लाइनर में चैप्टर वाइज इसके वीडियो बनाए जाएं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियोज मिलते रहें।